हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये पार्ट 13 है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 13। इंग्लिश अब बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो डेली प्रैक्टिस करिए और हर जगह प्रैक्टिस करिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम आगे पीछे क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू इंटरप्टिंग? वाई आर यू इंटरप्टिंग? जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन बार बार आपकी बात में बीच में बोल रहा है, आपकी बात में या आप जिससे बात करो उसकी बात में। तो जब कोई इंसान तीसरा दो लोगों की बात में बीच में बार बार बोलता है, तो हम उसे बोलते हैं ना कि तुम आगे पीछे क्यों बोल रहे हो बार बार। तो आपको अगर ये बोलना है कि तुम आगे पीछे क्यों बोल रहे हो, देन यू कैन से वाई आर यू इंटरप्टिंग? वाई आर यू इंटरप्टिंग? उसे ज़्यादा लाड़ मत लड़ाओ। डोंट पैम्पर हर टू मच। डोंट पैम्पर हर टू मच। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं और ज़्यादा शैतानी होते हैं, हमने ज़्यादा प्यार करते हैं, डांटते भी नहीं, तो और ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं। तब लोग आपको सलाह देते हैं ना कि ज़्यादा लाड़ मत लड़ाओ, नहीं तो बिगड़ जाएगी। तो अगर उन्हें ये कहना है कि उसे ज़्यादा लाड़ मत लड़ाओ, देन दे कैन से डोंट पैम्पर हर टू मच। डोंट पैम्पर हर टू मच। लगता है तुमने डिनर पहले ही कर लिया। यू हैव हैड डिनर ऑलरेडी, आई सपोज। यू हैव हैड डिनर ऑलरेडी, आई सपोज। कभी कभी आप बोलते हो ना कि मैंने सोचा तुमने पहले ही डिनर कर लिया, इसलिए मैंने खाना खा लिया। तो अगर आपको ये बोलना है कि मुझे लगता है कि तुमने पहले ही डिनर कर लिया है, देन यू कैन से यू हैव हैड डिनर ऑलरेडी, आई सपोज। वह अपने कमरे में घंटों अकेले गाना सुनती है। सी लिसन्स टू म्यूजिक अलोन इन हर रूम फॉर आवर्स। सी लिसन टू म्यूजिक अलोन इन हर रूम फॉर आवर्स। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो घंटों अकेले अपना रूम में रहते हैं और गाने सुना करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है कि वो अपने कमरे में अकेले घंटों गाना सुनती रहती है, देन यू कैन से सी लिसन टू म्यूजिक अलोन इन हर रूम फॉर आवर्स। सी लिसन टू म्यूजिक अलोन इन हर रूम फॉर आवर्स। मैं पार्टी में क्या पहनूं? वॉट शैल आई वियर टू द पार्टी? वॉट शैल आई वियर टू द पार्टी? अब जैसे पार्टी जाना होता है तो सबकी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या पहनूं। मतलब मल्टीपल ड्रेसेस होती हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है कि मैं पहनूं क्या। तो आपका ये सबका क्वेश्चन होता है कि मैं क्या पहनूं यार, मुझे पार्टी के लिए रेडी होना है, बट मैं क्या पहनूं। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं पार्टी में क्या पहनूं, देन यू कैन से व्हाट शैल आई वियर टू द पार्टी। व्हाट शैल आई वियर टू द पार्टी। तुम तुरंत माफ़ी मांगोगे। यू विल अपोलोजाइज इमीडिएटली। यू विल अपोलोजाइज इमीडिएटली। जैसे कि आप भाई बहन आपस में झगड़ा कर लिए, अब आपने अपनी बड़ी बहन को या अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिया, तो मम्मा को बोलती है ना चलो तुरंत अभी माफ़ी मांगो। तो मम्मा को बोलना है यू विल अपोलोजाइज इमीडिएटली। यू विल अपोलोजाइज इमीडिएटली। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। नो आई वॉन्ट। नो आई वॉन्ट। अब जैसे आप दोनों ने झगड़ा किया, इट में भी कि आपकी ही गलती रही हो या हो सकता है आपके बड़े भाई या बहन की गलती रही हो। तब आप गुस्से में बोलते हो कि मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, मेरी गलती नहीं थी। अगर आपको ये बोलना है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, देन यू कैन से नो आई वॉन्ट। अच्छा, आई वॉन्ट ना हमेशा मना करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि ये काम कर दो, तो आप बोल सकते हैं मेरा मन नहीं, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगा। बट ये थोड़ा रूड लगता है, तो हर जगह मत बोलिए, बट आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगा, आई वॉन्ट। तुम्हें धूम्रपान बंद करना होगा। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। अब आजकल तो खैर लोग ज़्यादा शायद अवेयर हो गए हैं, बट ज़्यादातर लोग धूम्रपान अब भी करते हैं। तो उन्हें अगर या तो फिर आप उनके फैमिली मेम्बर्स या डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि धूम्रपान मत करो, तो अगर आप फैमिली मेम्बर हो तब भी आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो ना कि तुम्हें धूम्रपान बंद करना होगा। तो अगर आपको ये बोलना है कि तुम्हें धूम्रपान बंद करना होगा, देन यू कैन से यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। मैं धूम्रपान किया करता था। आई यूज टू स्मोक। आई यूज टू स्मोक। अब जैसे कोई अब धूम्रपान नहीं करता है लेकिन वो पास्ट में करता था, तो वो अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, या फिर आप पहले धूम्रपान करते थे और अब नहीं करते हो, तो आप बताते हो ना कि मैं भी धूम्रपान किया करता था। वैसे बहुत अच्छी चीज़ नहीं है धूम्रपान करना, बट लोगों की आदत होती है। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं धूम्रपान किया करता था, देन यू कैन से आई यूज टू स्मोक। आई यूज टू स्मोक। लेकिन मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया। बट आई गेव अप 2 years अगो। बट आई गेव अप 2 years अगो। अब जैसे आपको पूरा सेंटेंस बोलना है कि मैं धूम्रपान किया करता था लेकिन 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया, तो आप बोलिए आई यूज टू स्मोक बट आई गेव अप 2 years अगो।
आई यूज टू स्मोक बट आई गेव अप 2 years ago. मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है. आई हैव गॉट नथिंग टू वेयर. आई हैव गॉट नथिंग टू वेयर. अब ये जेन्युइन सी प्रॉब्लम होती है सबकी. सबके पास मल्टीपल चॉइस होती है कपड़ों की, फिर भी वो कहते हैं कि कहीं जाना होता है तो कहते हैं यार पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं. तो अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं, तो आप बोलिए आई हैव गॉट नथिंग टू वियर. आई हैव गॉट नथिंग टू वियर. वो जैकेट मत पहनो, बहुत बड़ा है. डोंट वियर दैट जैकेट, इट्स फार टू बिग. डोंट वियर दैट जैकेट, इट्स फार टू बिग. समय के साथ धारणाएं बदलती हैं. परसेप्शंस चेंज ओवर टाइम. परसेप्शंस चेंज ओवर टाइम. जैसे कहते हैं ना कि लोग पुरानी विचारधारा के हैं, बट ऐसा भी कहा जाता है कि समय के साथ धारणाएं लोगों की बदलती रहती हैं. तो अगर आपको ये कहना है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं या समय के साथ धारणाएं बदलती हैं, देन यू कैन से परसेप्शंस चेंज ओवर टाइम. परसेप्शंस चेंज ओवर टाइम. समय क्या हुआ है? व्हाट्स द टाइम? और यू कैन से व्हाट टाइम इज़ इट. व्हाट टाइम इज़ इट. आप पूछते हो ना कि क्या टाइम हुआ है, तो अगर आपको इंग्लिश में पूछना है कि क्या टाइम हुआ है, देन आप पूछिए व्हाट टाइम इज़ इट, या फिर आप कह सकते हो व्हाट्स द टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप दैट you'd like the video, and if you like the video, please press the like button, share the video and don't forget to subscribe. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है.